दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप ये कंप्लीट करते हैं तो 2 या 1 मार्क्स आपके एग्जाम में कंफर्म है। टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आए हैं जेके एसएसबी के एग्जाम में। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसके बेसिक सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है वो भी समझेंगे, इसके पैरामीटर्स भी समझेंगे और प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है वो भी हम समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग से। सबसे पहले शेड्यूल का अगर मैं बात बोलूं तो शेड्यूल का यहां पे मतलब है कि कंप्यूटर में एक ही काम होता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। कोई भी प्रोसेस आप इनिशिएट करते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, खत्म करना, उसमें जो भी आपने कमांड दी उसको कंप्लीट करके टर्मिनेट करना। और शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि अगर आप मल्टीपल प्रोसेसेस को रखते हो तो सभी प्रोसेस को शेड्यूल करना, कौन सा प्रोसेस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको कितने टाइम पे खत्म करना है, उस हिसाब से कंप्यूटर क्या करता है, शेड्यूल करता है। शेड्यूल करने के बाद सीपीयू को प्रोवाइड करके वो प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करता है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी प्रोसेस दे रहे हैं, सब वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये कुछ शेड्यूलिंग के मेथड्स होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीपीयू शेड्यूलिंग। देखिए, शेड्यूलिंग पढ़ने से सीपीयू शेड्यूलिंग में आपको मैं पहले बताना चाहूंगा कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए, आप यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। एक होता है रेडी क्यू। अब क्यू में पूछूं तो क्यू आपको पता है क्यू क्या होता है। सिंपल फॉर्म में बोलूं, एक लाइन है ना, एक लाइन या फिर वेटिंग लिस्ट। मैं क्यू की बात करूं, एक लाइन पे अगर लोग खड़े हो जाए हम उसको क्यू बोलते हैं। तो बेटा रेडी क्यू क्या होता है? रेडी क्यू क्या होता है? ये रेडी क्यू जो होता है वो आपकी रैम में प्रेजेंट होता है। अब जब भी आप कोई भी चीज प्रोसेस इनिशिएट करते हैं वो आपके रैम पे इनिशिएट होती है और इनिशिएट होने के बाद सबसे पहले वो कहां पे जाती है? रेडी क्यू में जाती है। मान लीजिए ये है प्रोसेस 1, आपने एंटर किया। प्रोसेस 2 भी थोड़ी देर के बाद एंटर किया, प्रोसेस 3 भी और प्रोसेस 4 भी। ये 4 प्रोसेसेस आपने बैक टू बैक इनिशिएट किए और ये सारे के सारे वन बाय वन करके कहां पे जाएंगे? रेडी क्यू में जाएंगे। रेडी क्यू के बाद आती है एक रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट। अब ये रनिंग स्टेट क्या है? रनिंग स्टेट का मतलब है जो भी आपने प्रोसेस दिया है, जो भी प्रोसेस आपने कमांड किया है, क्रिएट किया है, वो रनिंग स्टेट में जाएगा। रनिंग का मतलब वो एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूशन कहां पे होती है? पूरे कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन होती है सीपीयू के अंदर। दोबारा समझिए, कोई भी प्रोसेस आप इनिशिएट करते हैं वो सबसे पहले कहां पे जाएगा? रैम। और रैम में जाने, रैम में कहां जाएगा? वो रैम पे जाएगा रेडी क्यू में। वहां पे जाकर वो वहां पे क्या हो जाएगा? स्टॉक बन जाएगा। और अब ये 4 के 4 अगर प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये आपका वर्ड फाइल है, ये आपका यूट्यूब है, ये कुछ है, ये कुछ है। अब सारे क्यू में खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद अब क्या होगा? ये सभी के सभी शेड्यूल किए जाएंगे। अब शेड्यूल्स के मेथड होते हैं, अब वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए इन सबको शेड्यूल किया जाएगा वन बाय वन। अब डिसाइड होगा ये नहीं कि ये आया है तो सबसे पहले यही शेड्यूल होगा। ऐसे भी मेथड्स होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वही सर्व होगा पहले। लेकिन और भी मेथड्स होते हैं। मान लीजिए इन सब में से हो सकता है कि भाई पहले P1 को उठाया जाए, फिर P3 को उठाया जाए, फिर P2 को उठाया जाए, फिर P4 को उठाया जाए। उठाने का मतलब यह है कि रैम चूज करेगा कि भाई किस प्रोसेस को शेड्यूल करना है, सीपीयू को देना है, रनिंग स्टेट में रखना है ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट करे, फिर दोबारा डिस्प्ले करना है। समझ आ गया आपको? सिर्फ 2 ही चीजें मैंने यहां पे आपको बताई। एक, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है बेटा? रेडी क्यू में आते हैं सारे प्रोसेस एक क्यू की फॉर्म में और उसके बाद वो रनिंग स्टेट में जाते हैं। रनिंग स्टेट में जाकर एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाते हैं। समझ आ गया? सिंपल। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है, 2 तरह की शेड्यूलिंग होती है। एक होती है प्रीएम्प्टिव और एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। सबसे पहले ये समझिए प्रीएम्प्टिव क्या होता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि अगर सीपीयू काम कर रहा है तो आप सीपीयू को डिस्टर्ब कर सकते हो कि भाई तू यहां पे रुक, इस प्रोसेस पे रुक, तो पहले ही इस प्रोसेस पे काम कर क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। समझ आ गया? और अगर मैं नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करूं, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि अगर सीपीयू ने जो प्रोसेस पकड़ लिया अब वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा।
उसको एग्जीक्यूट करके खत्म करेगा, उसके बाद ही अगला प्रोसेस पे जाएगा। इसके अलावा उसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या हो गया कि आप सीपीयू को रोक सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं कि भाई तू रुक यहां पे, ये दूसरे प्रोसेस पे काम कर। और नॉन प्रीएम्प्टिव पे क्या हो गया, आप सीपीयू को रोक नहीं सकते। अब इनके अंदर ये सारी की सारी शेड्यूलिंग है। याद रखिए एक ही चीज कि आपके पास मल्टी प्रोसेसेस आ चुके हैं, अलग अलग प्रोग्राम से अलग अलग प्रोग्राम ओपन हो चुके हैं रैम पे। अब उन सब पे कितना टाइम देना है, किस पे काम करना है, वो सारा का सारा जो काम होगा वो या प्रीएम्पशन मेथड से होगा या फिर नॉन प्रीएम्पशन मेथड से होगा, प्रीएम्प्टिव या फिर नॉन प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव के अंदर आता है राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और प्रायोरिटी बेस्ड। इन चार मेथड्स के हिसाब से आपकी शेड्यूलिंग होती है। और नॉन प्रीएम्प्टिव कैटेगरी के अंदर आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, और मल्टी लेवल क्यू। और प्रायोरिटी यहां पे भी आता है, वहां पे भी आता है। समझ आ गया? सिंपल अभी आपको ये समझ आ गया ना प्रीएम्प्टिव क्या होता है और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इससे पहले जो आपको एक्सप्लेन करना है वो इसके रिलेटेड एक टर्म्स होती है, कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, वो आज कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनको भी समझेंगे। समझ आ गया? जितना इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा। अदरवाइज इन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो वो आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे लगेगा मैं एक न्यूमेरिकल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा उसके आप पे कमांड बैठ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, देन उसके बाद नेक्स्ट आप कर लेना। ठीक है, चलिए जी। अब इससे जाने से पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि बेटा हमारा जो है वो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन बैच में क्या रहता है, जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं उन सब का कॉमन पोर्शन जो रहता है हम उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए या फिर जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेके एसएसबी के लिए या फिर सेंटर लेवल के लिए भी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो बच्चे अभी नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे, जो बेटा नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जब वो आएगी नोटिफिकेशन तभी आप इस बैच को ज्वाइन करना। अदरवाइज जो बेटा नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले ही आप ज्वाइन करिए इस बैच को। ठीक है, मेरी सजेशन है, बाकी चॉइस आपकी है बेटा, आप ज्वाइन करें ना करें। फाउंडेशन बैच में ये 6 मंथ्स का कोर्स है जिसमें हम आपको डिटेल में जिस लेवल में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी लेवल का आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे इसमें आपके जितने भी मटेरियल हो गए, टेस्ट स्टडी मटेरियल, वो सारा अपडेटेड है। टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, स्टेटमेंट बेस्ड में जो टेस्ट होते हैं वो सेक्शनल प्लस फुल लेंथ होते हैं। अप्रॉक्स 40 to 50 के बीच में टेस्ट होते हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ मिलाकर। पेड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन में लाइव बेटा अवेलेबल है। लाइव में मैं सुबह 9 बजे क्लास लाइव हो जाती है। पहली क्लास ही मैथ्स की होती है, सेकंड क्लास बेटा इकोनॉमी की है, थर्ड क्लास बेटा मॉडर्न हिस्ट्री की है। ये सारे चल रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमने टर्म्स रिलेटेड टू सीपीयू शेड्यूलिंग हमने पढ़ना। सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको प्रोसेस, तो प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, अब प्रोग्राम दैट इज रनिंग एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। प्रोसेस वो हो गया बेटा जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। और रन किस स्टेट पे करेगा, जब उसको सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। चाहे वो कोई भी हो, आपने बेटा 1 भी डाला ना, 1 + 2 = 2, ये भी आपका एक प्रोसेस है। ठीक है जी। सेकंड आ गया अराइवल टाइम, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू। आपने जैसे प्रोसेस को क्रिएट किया, कोई भी प्रोसेस आपके पास है, जैसे आपने उसको क्रिएट किया, जब बेटा वो रेडी क्यू पे एंटर करेगा ना, वही उसका अराइवल टाइम। तो ये आ गया उसका अराइवल टाइम। ये डेफिनेशंस जो हैं ये न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपको स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं, आपको ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए देखने दीजिए मुझे टाइम कितना। हाँ ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ गया सीपीयू बर्स्ट या फिर सीपीयू बर्स्ट टाइम। अब देखिए ये बर्स्ट टाइम क्या होता है। बर्स्ट टाइम वो होता है जिसमें हमारा वो वक्त, वो टाइम जिसमें हमारा जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जिसपे सीपीयू वर्क कर रहा होता है, वही होता है बर्स्ट टाइम।
इसको हम एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं और इसको सर्विस टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल टाइम अ प्रोसेस नीड्स ऑन द सीपीयू टू कंप्लीट इट्स टास्क। बर्स्ट मतलब बर्न को इसको रिलेट कर लो कि वो प्रोसेस जब बर्न मतलब उस पर काम चल रहा है, ठीक है, बर्स्ट हो रहा है, और वो काम किस पे होगा, रेडी क्यू पे काम नहीं होगा बेटा। छोटी छोटी टर्म्स को क्लियर रखोगे ना तो एक माइंड में मैप बनता रहेगा आपको, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी। अगर छोटी टर्म्स को भी नहीं रखोगे तो कंफ्यूज रहोगे आप। ठीक है, बर्स्ट टाइम कौन सा हो गया बेटा, जब जिस टाइम उस प्रोसेस पे काम चल रहा है, और वो काम कब चले, काम किस पे होगा, रेडी क्यू पे काम नहीं हो रहा, काम कौन करेगा उस प्रोसेस के ऊपर, सीपीयू काम करेगा। तो इसका मतलब जब वो प्रोसेस, जो भी वो टाइम, वो वक्त जब प्रोसेस सीपीयू के पास होगा उस टाइम को बोलते हैं बर्स्ट टाइम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 4, रेडी क्यू। मैंने आपको समझा दिया रेडी क्यू क्या होती है, एक लाइन होगी या वेटिंग लिस्ट होगी दैट होल्ड्स ऑल प्रोसेसेस। जितने भी प्रोसेस आप कमांड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो सभी के सभी कहां जाएंगे बेटा, रेडी क्यू में जाएंगे। और दैट आर लोडेड इन मेमोरी, किस मेमोरी में लोड हो रहे हैं, वो रैम में, एंड आर रेडी टू एग्जीक्यूट, और वो रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। एग्जीक्यूट कौन करेगा, सीपीयू, एंड आर वेटिंग फॉर द सीपीयू टू बिकम फ्री। जब एक प्रोसेस पे काम चल रहा है तो दूसरा प्रोसेस होल्ड करेगा। समझ आ गया ये आपको, तो रेडी क्यू सिंपल आपको समझ आ गया। अब आ गया प्रोसेस स्टेट। ये जो प्रोसेस, मैं आपको बार बार प्रोसेस बोल रहा हूं, क्रिएट करना, प्रोसेस स्टेट क्या है, जब न्यू प्रोसेस आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद वो प्रोसेस जाएगा कहां पे, रेडी क्यू में। मैंने बोला ना प्रोसेस जैसे आपका क्रिएट हुआ, आपने कीबोर्ड में कोई भी प्रोसेस इनिशिएट किया, वो जाएगा कहां पे, रैम पे, और रैम पे कहां जाएगा, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में के बाद कहां जाएगा वो बेटा, रनिंग स्टेज में। रनिंग मतलब सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू के बाद क्या करेगा वो, वेटिंग। अब यहां पे अगर आप मुझे पूछें कि सर अभी तक आप बोल रहे थे रेडी के बाद आ गया रनिंग, रनिंग के बाद वेटिंग कहां से आ गया, तो बेटा जब सीपीयू किसी प्रोसेस में काम कर रहा होता है ना, तो कभी कभार वहां पे इनपुट आउटपुट की भी कमांड होती है। तो इसीलिए जब सीपीयू का काम हो गया उसके बाद कुछ ऑपरेशंस किसके होते हैं, इनपुट और आउटपुट के भी होते हैं। तो जब वो इनपुट आउटपुट पे होते हैं तब वो वेटिंग में जाता है, लिस्ट में नहीं, वेटिंग स्टेज में जाता है। समझ आ गया, तो वेटिंग में जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। जैसे वो वेटिंग स्टेज में इनपुट आउटपुट का भी कंप्लीट, टर्मिनेट हो गया, काम खत्म। इसको बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। द लाइफ ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसेस की जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, क्रिएट होना, रेडी क्यू में जाना, रनिंग में होना, वेटिंग में जाना जब इनपुट आउटपुट की कमांड आएगी, और देन टर्मिनेट हो जाना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आ गया कंटेक्स्ट स्विच। मैं इसका आपको एक चीज समझा देता हूं, थोड़ा सा डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये बेटा P1 आपका प्रोसेस है, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे मेथड्स हैं वो अभी मैंने समझाए नहीं है, तो इन शॉर्ट मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। मान लीजिए ये आपका प्रोसेस है और इसमें क्या है, टाइम है। हमारा सीपीयू ने वो मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, उस मेथड पे चल रहा है कि भाई इस हर प्रोसेस को मैंने 5 सेकंड देने, 5 सेकंड से ऊपर मैंने किसी भी प्रोसेस को टाइम नहीं दिया देना। ये पहले ही डिसाइड हो रखा है, ये मेथड है। अब मान लीजिए आपने 4 प्रोसेस दिए और सीपीयू बोल रहा है 4 आए 40 आए, मैं हर प्रोसेस के ऊपर 5 सेकंड का वक्त लगाऊंगा, और जैसे 5 सेकंड होंगे वो जहां पे होगा मैं उसको वहीं पे होल्ड करूंगा, नेक्स्ट प्रोसेस में स्विच हो जाऊंगा। मान लीजिए यहां पे आया, यहां पर जब आया वो 4 सेकंड हो गए, इस प्रोसेस पे कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, छोड़ दो इसको। मान लो ये कंप्लीट नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे ये प्रोसेस होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए प्रोसेस 2 में स्विच हो जाएगा, कौन, सीपीयू। सीपीयू बोलेगा अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूंगा 4 सेकंड के लिए मान लो, ठीक है, 4 लिख दिया मैंने, 4 सेकंड के लिए मान कि 4 सेकंड इस पे, 4 सेकंड इस पे, 4 सेकंड अगले पे, 4 सेकंड अगले पे। जो एग्जीक्यूट हो गया 4 सेकंड के अंदर ओके है, जो नहीं हुआ उसका मैं होल्ड कर दूंगा। लेकिन बेटा जब आप कंप्यूटर इसको, सीपीयू को प्रोसेस कर रहा होगा 4 सेकंड के लिए, तो इसने इसको एग्जीक्यूट किया होगा। जब 4 सेकंड के लिए उसको एग्जीक्यूट किया होगा तो सीपीयू फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से लेकर तो 10% काम खत्म किया होगा, 20% काम खत्म किया होगा, 30%। मतलब इस प्रोसेस का अगर 100% काम है तो इस 4 सेकंड के अंदर मान लो सीपीयू ने 40% काम खत्म कर दिया, बाकी कितना परसेंटेज बढ़ गया, वो अभी 60% बचता है। वो कब होगा,
जब वो पूरा कंप्लीट होने के बाद वापस आएगा। लेकिन बेटा जितना उसने 40% खत्म कर दिया, वो जो वहां तक जो डेटा होगा, वहां तक जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो होल्ड करेगा, वो उसको सेव करेगा, उसको ही कहते हैं कंटेक्स्ट स्विच। यहां तक ये जो 40, ये तो नहीं कि जब वो दोबारा आएगा सीपीयू, दोबारा आने के बाद वापस 0 से स्टार्ट करेगा, नहीं, वो 40% का कंप्लीट कर चुका है, मतलब अब वो स्टार्ट करेगा तो वो 41% से स्टार्ट करेगा। तो ये 40% का क्या हो जाएगा, वो जो कंटेक्स्ट होगा उसको वो होल्ड करेगा, सेव करेगा। अब आ जाइए इसको समझिए, कंटेक्स्ट स्विच क्या है? सेविंग द करंट स्टेट, सेविंग द करंट स्टेट कंटेक्स्ट ऑफ अ रनिंग प्रोसेस, ये रनिंग में था ना, इसको सेव करेगा, एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट, और जो ये जो सेव्ड स्टेट है उसको लोड भी करेगा ऑफ अनदर प्रोसेस सो द सीपीयू कैन स्विच। बट हाँ, फिर इस अनदर प्रोसेस को भी लोड करेगा ताकि सीपीयू इसमें स्विच हो जाए, और स्विच होने के बाद नेक्स्ट 4 सेकंड पे इसके लिए काम करे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चले नेक्स्ट। चलिए जी, अगर बेटा समझ आ रहा है ना तो कमेंट जरूर करना, इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कमेंट्स। वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, जरूर करिएगा। अब आ गया डिस्पैचर, द मॉड्यूल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्चुअली हैंड्स ओवर द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या हो गया, वो सिलेक्ट करेगा कि भाई नेक्स्ट जो प्रोसेस देना है सीपीयू को, वो ये शेड्यूलर क्या करेगा, ये बताएगा जी P1 सिलेक्ट करना है, P2 सिलेक्ट करना है, P3 करना है। शेड्यूलर ने बोल दिया P3 सिलेक्ट करना है, डिस्पैचर क्या करेगा, P3 को क्या कर देगा, सेंड कर देगा सीपीयू की तरफ। द मॉड्यूल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्चुअली हैंड्स ओवर द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शेड्यूलर। सिलेक्ट करेगा शेड्यूलर, डिस्पैच करेगा कौन, डिस्पैचर, किसको, सीपीयू को। चलिए जी नेक्स्ट। अब आ गया पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है, अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक अ फाइल और रिकॉर्ड। एक जैसे फाइल होती है, किसी भी केस की जैसे फाइल होती है, किसी भी कोर्स की फाइल होती है, टेस्ट सीरीज की फाइल होगी, वो होता है डेटा स्ट्रक्चर, मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि हमने पढ़ा था ये लास्ट सिस्टम में, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एवरी प्रोसेस इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस, जैसे उसकी आईडी, उसकी स्टेट, उसका प्रोग्राम काउंटर, ये हमने रजिस्टर के बीच में पढ़ा है। नेक्स्ट रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी एलोकेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस एंड मोर। पीसीबी क्या करता है, हर प्रोसेस का डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करता है। समझ आ गया, मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसीबी। थ्रूपुट क्या है, द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम में जितनी एग्जीक्यूशन हो रही है ज्यादा, मान लो आपने 10 प्रोसेस दी और 10 के 10 एग्जीक्यूट हो गए 1 मिनट में, इसका मतलब आपका जो थ्रूपुट है वो ज्यादा है। हायर थ्रूपुट इज इक्वल टू मोर वर्क डन। जितना थ्रूपुट ज्यादा होगा उतना ही आपका काम करने का जो वर्क डन होगा वो उतना ज्यादा होगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। चले, टर्न अराउंड टाइम इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। टोटल टाइम फ्रॉम द मोमेंट अ पर्सन अराइव्स इज सबमिटेड टू द मोमेंट इट कंप्लीट्स। अब देखिए, मैं इसको एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए। जैसे आप डॉक्टर की क्लिनिक में एंटर करते हैं, वो होता है बेटा अराइवल टाइम। ठीक है जी, जो हमने पहले पढ़ा था, आप पहुंच गए, वो हो गया अराइवल टाइम। लेकिन टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, आप डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर एंटर करने के बाद आपने प्रिस्क्रिप्शन बनाई, पेमेंट किया, वेट किया, डॉक्टर को चेक करवाया, उसके बाद एग्जिट किया। अराइवल से लेकर जो आपका एग्जिट करने तक का जो बीच का सारा टाइम था, उस टाइम को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। टोटल टाइम फ्रॉम अ मोमेंट अ पर्सन अराइव्स टू द मोमेंट इट कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन, इट इंक्लूड्स वेटिंग टाइम, जो आपने वेट किया हॉल में, वेटिंग टाइम रेडी क्यू में, जो आप मतलब प्रोसेस रेडी क्यू में जाता है ना वेट करने, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम, ये सारे के सारे तो टाइम होते हैं। इन सब को कंप्लीट करके जो टोटल टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम होता है। वेटिंग टाइम कौन सा हो गया,
अब देखो वेटिंग टाइम, जब आप डॉक्टर की क्लिनिक में एंटर हुए, आपने प्रिस्क्रिप्शन काटी, पैसा पेमेंट किया, वेट किया अपनी टर्न आने तक का, वो जो टाइम होता है ना पहुंचने के बाद, डॉक्टर से मिलने से पहले, वो होता है वेटिंग टाइम। टोटल टाइम ऑफ प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग इन द रेडी क्यू, क्योंकि यहां पर डॉक्टर कौन है कंप्यूटर में, सीपीयू। जब तक वो सीपीयू के पास नहीं पहुंचा, उससे पहले तक क्या है आपका वेटिंग टाइम। रेडी क्यू में जैसे वो एंटर किया और सीपीयू में जैसे वो एंटर किया, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कौन सा हो गया, जो डॉक्टर ने आपको चेक किया वो हो गया रिस्पॉन्स टाइम। टाइम फ्रॉम व्हेन अ प्रोसेस इज सबमिटेड अंटिल इट्स गेट द सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम। रिस्पॉन्स टाइम वही हो गया जब आप वेट किया, वेट करने में जैसे आपको एंटर किया, डॉक्टर के पास आ गया, वो रिस्पॉन्स टाइम हो गया। डॉक्टर ने आपको 10 मिनट दिए तो मतलब आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना आ गया, 10। कंप्लीशन टाइम कौन सा हो गया, द टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। जब आपने डॉक्टर को चेक करा लिया, खत्म हो गया, वो हो गया आपका कंप्लीशन टाइम। समझ आ गया। ऑलमोस्ट हमने बस 13 कुछ ऐसी टर्म्स थी जो हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया राउंड रॉबिन हो गया, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट हो गया, लॉन्गेज ऑफ फर्स्ट हो गया, जितने भी हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।